जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी की सदा ही जय हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे अंकल को लेकर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे बेटे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए। गुरु जी, मेरा बेटा बुरी संगत में है। गुरुपा, उसे बुरी संगत से बचाइए। गुरु जी, मुझे दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है। गुरु जी, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके आने वाले भविष्य को लेकर बड़ी चिंता लगी रहती है। गुरु जी, वो घर से निकल जाता है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। गुरुपा, उसकी वजह से गांव वालों से भी उसके बारे में तरह तरह की शिकायतें मिलती हैं। गुरुपा, उसको ना तो अपनी पढ़ाई की चिंता है, नहीं खाने पीने की चिंता। गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए और उसके बुरे दोस्तों से उसका साथ छुड़वाइए। गुरुपा, वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता है। उसकी इसी गलती की वजह से उसकी कई बार पिटाई भी हुई है। गुरुपा, उसको कोई बाहर का आकर कुछ भी कहे, सही हो या गलत हो, वह उनकी सारी बातें मान लेता है। एक बार उसके दोस्त ने उसको पाउडर दिया खाने के लिए, प्रोटीन वाला। गुरुपा, वो उस पाउडर को खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई। गुरुपा, उस पाउडर के खाने से उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाई दिलाकर लाए, पर उसको थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गुरुपा, वहाँ 1 हफ्ते तक एडमिट रहा। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, कैसे वो काली रातें थी। आपने अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दी कि आपकी बेटी को उन सारी परेशानियों से बाहर निकाला। गुरुपा, आपने तब भी हमारा साथ दिया, हमें हर पल संभाला। मुश्किल झेलने की शक्ति आपने ही दी। गुरुपा, इलाज का खर्च 1 लाख से ऊपर आया। गुरुपा, हम तो सोचते रह गए कि कैसे कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। गुरुपा, आपके ढोते की इतनी हालत खराब थी, कईयों से पैसे उधार लेने के लिए कहा, अपनी छोटी बहन से कहा,
उसके पास कई बार फ़ोन लगाया पर वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली, जबकि हमने उसकी कई बार मदद की है। आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने सर से कहा तो आपकी कृपा से उन्होंने हमारी हेल्प करी। गुरुपा, उनको और उनके परिवार को भी अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। उसने हमारी मदद की जिससे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। आपका शुक्राना जो हमें उस विपत्ति से बाहर निकाला, उसका भी शुक्राना। गुरुपा, अपने नाती को सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा, उसकी बुरी संगत छुड़वाइए गुरुपा, और वो अपनी पढ़ाई के बारे में ध्यान दे। आप कृपा करो गुरुपा, वो पढ़े लिखे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। यानी आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसको गुरु पिताजी उसके आंसू आकर आंखों के स्वयं पोंछते हैं। उसकी सारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको स्वयं आकर हल करते हैं। और संगत जी उसकी आर्थिक स्थिति सुधार कर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। और महालक्ष्मी जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है जो शुक्रवार को शुक्राना करता है। इसलिए संगत जी वैसे तो हर दिन अपने मालिक का शुक्राना करते रहना चाहिए। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि उसने कितना कुछ दिया, उसने जब देने में कमी नहीं करी, वो दातार हमें हमेशा देता रहता है। तो हमें भी उसका शुक्राना हर समय करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का दिया हुआ है। तो संगत जी जो दातार होता है उसका हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। जितना ज़्यादा शुक्राना उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी, और उतने ही ज़्यादा हम में विनम्रता आएगी। और जब विनम्रता आती है, हम किसी का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो महालक्ष्मी जी की कृपा सदा ही आप पर बन जाती है। क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर को जीता जाता है, प्रेम से और धन्यवाद से ही, शुक्राने से ही ईश्वर के समीप जाया जा सकता है, उनकी कृपा का पात्र बना जा सकता है। और ईश्वर कहेंगे क्या संगत जी, सब प्राणी मात्र में ईश्वर है। शुक्राना हमें विनम्रता सिखाता है। विनम्रता से हम धर्म पर चलते हैं संगत जी, सब पर दया करते हैं, सबसे प्रेम करना सीख जाते हैं, और वही हमें पानी का अधिकारी बनाता है। तो इसलिए शुक्राना करें, दिल से करें, हर वेले करें, हर वक्त अपने मालिक का शुक्राना करें। और ये सोचें कि हमें कितना कुछ हमें जीवन में दिया है। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि अथाह धन संपदा हो तभी हम शुक्राना करें। नहीं, मालिक ने जितना हमें दिया है बहुत दिया है, ईश्वर का शुक्राना करें। हमेशा अपने से ऊपर वाले पे नहीं, कभी अपने से नीचे वाले पे भी नज़र डाल के देखें कि जिनकी ऐसे भी लोग हैं जो बिना बिस्तरों के सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना खाने के सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना छत के रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कड़ी मशक्क़त करते हैं और शाम को जाके उनके घर में 2 रोटियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन संगत जी हमें तो बिना कुछ किए, बिना ज़्यादा संघर्ष किए मालिक ने सुख की रोटी हमारी थाली में डाली, इज्जत की रोटी डाली है। घर दिया, परिवार दिया, सुंदर संसार दिया, सब कुछ दिया, ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दिया, ये पुत्र दिए, ये पुत्री दी, सब कुछ मालिक ने बहुत अच्छा दिया। तो इसके लिए उसका शुक्राना, और हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है संगत जी। हर सुबह एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन हमारे सामने होता है संगत जी, और उसका आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी महालक्ष्मी मैया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे समस्त देवों, समस्त पितरों का शुक्राना, समस्त कुलदेवी का शुक्राना, सबका शुक्राना, समस्त देवों का शुक्राना। जय है मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी आज हम ना अपनी ननद के कार्ड देने गए थे। मेरे हस्बैंड की मुँह बोली बहन है, बेटी को बुलाया था संगत जी, वो नहीं गई, इस कारण थोड़ा सा रुष्ट हो गई थी। अपने गुरु पिताजी के साथ गई थी। मैंने कहा था बाबा जी उनको मना दो, थोड़ा उनका मतलब व्यवहार थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन गुरु पिताजी ने सब अच्छा करा दिया। बड़े अच्छे से उनने स्वागत सत्कार किया।
बहुत अच्छे से वेलकम किया संगत जी, बहुत अच्छे से पेश आई। और संगत जी गुरु पिताजी की कृपा से उन्हें कार्ड देकर आए और वो आएंगी भी संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमने गुरु पिताजी को साथ लेकर गए थे। हमने कहा था बाबा जी हमें एक बढ़िया सा स्वेटर लेना है, और स्वेटर तो मैं पहले भी लेकर आई थी संगत जी, एक और लेना था, मतलब 2 और लेने थे, उसमें से एक दिलाया गुरु पिताजी ने हमें। ज़्यादा अच्छे थे नहीं उसके पास, एक बहुत अच्छा सा मिला तो वो मैं लेकर आई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और रास्ते में गुरु पिताजी की 2 बार 777 की ब्लेसिंग्स मिली, 888 की ब्लेसिंग्स मिली, 999 की ब्लेसिंग्स मिली, 55 की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। 111 की ब्लेसिंग्स मिली, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु पिताजी का। और संगत जी ओम दर्शन भी हुए साथ में, इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी रास्ते में लड्डू गोपाल जी की भी ब्लेसिंग्स मिली। जय कान्हा जय कृष्णा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हम संगत जी कहीं भी जाएं, और बाबा जी तो मेरे कहते ही हैं कि तू कहीं पे भी जाए तेरा तो मैं सपने में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। हर जगह मुझे अपने गुरु पिताजी नजर आते हैं, हर जगह संगत जी उनके दर्शन हो जाते हैं। अभी बेटी के लिए गुरु पिताजी ने धर्मशाला दिलवाई, और धर्मशाला संगत जी हमने ली। हम सोच रहे थे सारे फंक्शन यहीं से करेंगे घर से, लेकिन नहीं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गुरु पिताजी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कि धर्मशाला ले ले, वरना बहुत बकचक मच जाएगी घर में, बहुत परेशानी होगी। तो संगत जी उन्होंने ही देखो धर्मशाला करवाई, और उन्होंने कहा था सारे काम मैं अपनी निगरानी में करूँगा, तो चिंता ना कर, सारे काम मैं खुद अपने हाथों से ही करूँगा, और तेरी मदद करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा। और संगत जी वो आए बाबा जी, जिसने सजेशन दिया था कि मतलब तुम धर्मशाला ले लो, वरना घर में बहुत लोग परेशान हो जाओगे, और सारे फंक्शन धर्मशाला से ही करना, सारी तो बैंक्वेट हॉल में ही होगी। गुरु पिताजी ने पहले ही बुक कर दिया। फिर संगत जी हमने घर के पास ही हमारी धर्मशाला थी जैनियों की, वो ले ली संगत जी। और बताएं आपको कि धर्मशाला के बिल्कुल बाहर संगत जी इतनी सुंदर धर्मशाला मिली, और बिल्कुल बाहर भोलेनाथ का मंदिर, पूरा परिवार लेकर गुरु पिताजी बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं तो खुश हो गई संगत जी, खुशी के हमारे बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित हो गई कि देखो जहाँ धर्मशाला बाबा जी ने बेटी के लिए करवाया, और वहीं बाहर स्वतः विराजमान है। तो सारे काम उन्होंने ही करने, अपनी देख रेख में तो हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं धर्मशाला गई थी, सुबह नहा के नहीं गई थी देखने के लिए, तो इसलिए मैंने बाहर से ही गुरु पिताजी को मत्था टेका, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। और संगत जी धर्मशाला के अंदर गए, देखा जाके नीचे हॉल है खूब बड़ा सा, सब कुछ बहुत साफ सुथरा। ऊपर भी एक हॉल है, उसके ऊपर छत है संगत जी, तो छत में तो खाना वगैरह बना देगा हलवाई, बाकी सब काम नीचे हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सुंदर सजेशन देने के लिए, किसी के रूप में आकर, वो धर्मशाला खुद बुक करवाने के लिए किसी के रूप में आकर, और अपनी बेटी के सारे प्रोग्राम संगत जी वो खुद ही कराएंगे, देख लेना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था सब कुछ मैं खुद अपनी नज़र के सामने करूँगा, सब कुछ अपने हाथों से करूँगा, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। इसलिए कहती हूँ संगत जी हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर समय ये बताते हैं तू चिंता मत कर, तेरे साथ तो मैं ही खड़ा हूँ। और सच में संगत जी मुझे अब चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरे संभालने वाले मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हर कदम पे खड़े हैं, मेरे बिगाड़े हर काम को सुधार देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी चाहे मैं कुछ भी गलत करूं, लेकिन मेरे मन में एहसास हो जाता है कि कुछ तो मेरे से गलत हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आता है ना, तो पॉजिटिव ही आता है। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तो चिंता ना कर, तेरा सब कुछ तेरे हक में कर दिया मैंने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था आज वही खुलेंगे, क्योंकि शुक्रवार की कृपा शाम वो होती है जो कि गुरु जी अचानक तेरे भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुक्राना बोल, शुक्राना बोल, और इस चमत्कार का हिस्सा बन जा बेटी। और इस समय शुक्राना कर बेटी, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय अब आ गया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी झोलियाँ भरने का, औकात से ज़्यादा मुझे ब्लेस करने का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं इस महीने देख लेना तेरे नाम की चर्चा होने वाली है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरी दशा और दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है कि अभी शुक्राना कर, इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत कर। ये संदेश तुझे मिला है तो इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। अब इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी।
शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़ने रखने के लिए, मेरी सोई किस्मत जगा देने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे इतनी अच्छी संतान मिली है, तेरे बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। मैंने उनको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है और तेरा नाम खुद खूब रोशन करेंगे। गुरु जी का साया हर पल उनके साथ रहेगा। अगर कोई तुझसे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे हुई, तो तू बेफिक्र होकर बोल कि ये सब मेरे गुरु जी की रहमत है, और खूब दिल से शुक्राना बोल, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझ पर और हम सब पर इतनी रहमतें बरसाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और शुक्राना कर और शेयर कर। ये बात सच है संगत जी कि जो कुछ भी है यहाँ का एक एक कण मेरे बाबा की दी हुई रहमत है। इस पूरे घर में मेरे बाबा की रोशनी का प्रकाश फैला है संगत जी, और हम सब उस रोशनी में स्नान करते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है सब मेरी बाबा की कृपा से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चों को रोकने वाले भी बहुत हैं, पर तेरे बच्चों के सर पर मैंने अपना हाथ रख दिया है और उनकी किस्मत चमका दी है। और अब तू शुक्राना करने में देर मत कर। शुक्राना मेरे गुरु जी भी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने इन बच्चों को अपनाया, इन बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा, हम सब के सर पर अपना हाथ रखा, हम सब की किस्मत चमका दी बाबा, सुनहरे अक्षरों से हमारी लेखनी लिख दी। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र, तुम दोनों को कोई कितना भी अलग करने की कोशिश कर ले, कोई तीसरा, लेकिन कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों को मैंने मिला है, तुम दोनों को मैंने चुना है, और अब मैंने सब ठीक कर दिया है। चल अब दिल से शुक्राना कर, तुम्हारे बीच अब सब ठीक है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा नाराज मत हुआ कर, तेरे काम में देर हो रही है लेकिन उसमें भी तेरा ही भला है। तेरे कष्ट अब खत्म है, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, अब तैयार है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी तरह से कई तरह से मुझे रोज ब्लेस करने के लिए, कई रूपों में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तुम भविष्य की चिंता छोड़ दो, तेरे गुरु पिता तेरे साथ हैं और तेरे घर में वृद्धि होने वाली है। तेरे पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरे आंगन में वृद्धि होने वाली है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि 24 घंटे टेंशन ना रखा कर, ना लिया कर, सत्संग की तैयारी कर ले, तेरे घर आवांगा, खुशियां ही खुशियां आने वालियां ने। जो बीत गया ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ जो गुरु देवेगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होवेगा। शुक्राना दिल नाल कर दे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। जो दिया मेरे मालिक उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअंत शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तुझे 30 नवंबर से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तैयार रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे उस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। वैसे तो संगत जी हर पल गुरु पिताजी के साथ एक खुशखबरी ही है संगत जी। जब भी गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं, ओम दर्शन होते हैं, या ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, हमारे लिए तो हर वो पल खूबसूरत और खुशखबरी ही है संगत जी। गुरु पिताजी का कहीं सत्संग मिल जाता है सुनने को तो वो भी खुशखबरी है। और गुरु पिताजी आपके घर में स्वयं आ जाते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, सत्संग सुनवाते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो अपने बापा के साथ तो हम हर पल हमारे लिए खुशखबरी है, हर दिन एक खुशखबर बन के ही सामने आता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमेशा हम सब संगत के साथ हमारे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स चलते हैं संगत जी। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, हम अपने दिल की बात उनसे कर पाते हैं और वो हमारा हर पल जवाब देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, हमें एहसास दिलाते कि देख हम हमेशा तेरे साथ हैं, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे।
ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जब से गुरु पिताजी आए हैं, हर दिन एक त्योहार लगता है, हर पल एक सत्संग नया सामने होता है। तो ये क्या है संगत जी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना हम संगतों के लिए कि सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि ऐसे ही गुरुचरण हमारे द्वार पर हमेशा हमारे घर परिवार पर बने रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और संगत जी, जब भी सत्संग होता है, घर में गुरु पिताजी का पहरा लगता है, इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसे ही वेलकम बैंड बजता है ना, मेरी खुशी अंदर से बढ़ती ही चली जाती है। वो वेलकम बैंड बजता है, मैं हंस हंस के, खूब हंस हंस के अपने बाबा का स्वागत करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। फिर बाद में चाहे संग मतलब जब ध्यान करते हैं गुरु जी महाराज का, चुपचाप बैठ के शब्द बाणी चलती है, उस बीच में चाहे मेरे आंसू निकल जाएं, लेकिन संगत जी जब गुरु पिताजी आते हैं तो मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाती। इतनी खुशी होती है अंदर से, और इतना अच्छा लगता है, मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए, मेरे बाप। मेरे मन में सिर्फ यही रहता है कि मेरे बाबा आ गए, मेरे पिता आ गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत मन से आपको महसूस कर पाती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा भी अपनी प्रेजेंस दिखाना भूलते नहीं, हमेशा किसी ना किसी रूप में प्रेजेंस दिखाते हैं। आपकी तो संगत जी बटरफ्लाई 4-5 बटरफ्लाई आई, और छोले का जो बर्तन था जिसमें छोले थे, ऊपर हलवाई बना रहा था, और संगत जी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। उसके बाद आके एक बटरफ्लाई छोले के पॉट पर बैठ गई। तो गुरु पिताजी ने संगत को सारा जो लंगर प्रसाद था वो ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। अनंतम शुक्राना। फ्रेग्रेंस में बहुत तेज फ्रेग्रेंस, गुलाबों की बहुत तेज फ्रेग्रेंस में दर्शन दिए गुरु पिताजी ने। अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसी दिन रात को सुबह, जब सुबह हुई अगले दिन 4 बजे, गुरु पिताजी साक्षात घर में थे। पूरे घर में चंदन की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, पूरे घर में। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज भी आया था कि आज सुबह तुम्हारे घर में बहुत शांति थी, बस तुम सब सो रहे थे, मैं तुम्हारे घर में आया था और तुम सबको ब्लेस करके गया, तुम सबको ब्लेस करके गया। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। सुख शांति हमेशा निवास करेगी, ऐसा आशीष दिया मेरे बाबा ने। अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतरा कम है। अब बस मैं वही मांगूंगी जो मैं हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जन्म जन्मों तक, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे बाबा। सबके भंडारे भरे रहें, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दें। साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चुको तो क्षमा करना संगत जी, भूल चुको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। गुरुजी, संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मैं सुबह उठी थी, अपना जैसे डेली का रूटीन होता है, गुरु पूजा पाठ करके अपने चाय का कप लेकर सोफ़ा पर बैठी हुई थी। दरवाज़ा खोला, सामने से जाली वाला बंद था, लकड़ी वाला दरवाज़ा खोला, तो मेरा डॉगी जो है वो पास में ही बैठा हुआ था। तो एकदम मेरी नज़र बाहर गई अपने गार्डन में, तो वहाँ पर 2 कबूतर बैठे हुए थे। इतने प्यारे प्यारे कबूतर थे, उनको देखते ही मेरे मन में एकदम हुआ, जय गुरुजी, जय गुरुजी, आज तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए कबूतर रूप में। मैं बहुत ही खुश हुई। और मेरा जो डॉगी है वो बाहर जाने के लिए पंजे मारने लगा दरवाजे पर। तो मेरे मन में आया, अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये जंप मारेगा, नुकसान पहुंचा देगा उनको। तो मैं उसको वहीं छोड़ के दूसरे दरवाजे से बाहर निकली उनको देखने के लिए। और वहाँ पर तितलियाँ भी देखी मैंने, बटरफ्लाई देखी अपने पेड़ के ऊपर। वहाँ अमरूद का पेड़ है, अंगूर की बेल है, तो उनके ऊपर। और तब भी मुझे यही एकदम मन में हुआ कि चलो गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर। और फिर मेरे पहुंचते ही वो दोनों कबूतर जो हैं, बच्चे से थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े कबूतर नहीं थे, तो वो एकदम उड़ गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये छोटा सा ही शुक्राना था। अब एक शुक्राना और बताती हूँ आपको कि कई शुक्रानों में जो मैं सुनती हूँ, तो उनमें गुरुजी यही बोलते हैं, कुड़िए तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया है, तेरे को नए घर की चाबी देने वाला हूँ मैं, तू खुशी मना, तू
अपनी संगत में शुक्राना कर, शुक्राना तू करती नहीं है शुक्राना। तो इसलिए गुरुपा कई दिनों से मन में था कि एक फ्लैट देखने की कोशिश कर रहे थे, कई जगह देखे लेकिन पसंद नहीं आए। और अभी हफ्ता पहले हम गए एक फ्लैट देखने के लिए, तो वो पसंद आ गया। और उसका हमने जो बयाना होता है थोड़ा बहुत, वो भी जमा करवा दिया। तो मेरे को उस समय जब मैं वहाँ जा रही थी देखने के लिए, तो गुरुजी की गाड़ी मुझे दिखाई दी, जिस पे लिखा होता है जय गुरुजी। तो बस मेरे मन में वही हुआ कि गुरुजी मेरे साथ मेरा काम करवाने जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और हमने वो फ्लैट की चाबी अभी बस थोड़ा सा भी बैंक का काम है, वो कंप्लीट हो जाए तो चाबी भी हमारे को मिल जाएगी। तो ये सारी करामात गुरुजी की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, अमृत वेला में जगाया और अपनी संगत में मिलाया, इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। बच्चों का भविष्य सुधार दिया, उसके लिए भी गुरुपा का बहुत लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटिदान शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुपा। वी ऑल लव यू अलॉट गुरुपा। गुरु पापा, आपसे गुरु पापा नहीं, आप सबसे बड़े पापा हो। इतने बड़े पापा जो हम बता भी नहीं सकते। आप कैसे निराशा में आशा भर देते हो, आप कैसे भटकों को रास्ता दिखाते हो, आप कैसे सुननी जगह पे खुशनुमा माहौल बनाते हो। गुरु पापा आप हो तो हम हैं गुरु पापा। थैंक यू गुरु पापा कि आपने हमारा सही हाथ पकड़ा, हमें चुना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये बिल्कुल सच बात है संगत जी कि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं। हम भगवान को नहीं मानते, हम चुनते, भगवान जी हमें चुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे एक ऋषि जी थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान, पर वो बहुत बुरे कर्म करते थे पहले। डाकू थे वो, अपने उससे बहुत बुरे कर्म थे उनके, माड़े कर्म थे। किस लिए? क्योंकि वो अपने घर और गृहस्थी में सुख शांति चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने भाई बहन को पढ़ा के लिखा के बड़ा करके उनकी घर गृहस्थी बसा सकूं, अपने पति पत्नी को हर सुख आराम दे सकूं। तो उन्होंने इस हर तरह का बुरा काम किया, चोरी चकारी सब किया उन्होंने। फिर पर जब लास्ट में मरने की बारी आई तो यमराज जी ने कहा मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वो कहता मैं क्या, वो तो उन्होंने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ भाई, मैंने जो भी किया है वो सब मैंने अपने परिवार के लिए किया है, तो मेरा पाप कहाँ से हुआ। तो यमराज जी ने कहा कि तूने अपने परिवार के लिए किया है तो तेरा परिवार में से कोई तेरी जगह जाएगा, तू पूछ के देख ले। तो उसने अपने परिवार में सबसे पूछा कि बेटा मैंने तेरे लिए किया है, तू मेरी जगह चला जा, मैं तेरे पूरे परिवार का ध्यान रखूँगा, तेरे घर गृहस्थी को भी देखूँगा, तेरी माँ को तेरी बहन को सबको मैंने देखना है, मैं सबका पालन पोषण करूँगा। नहीं माना। वो कहता है मैंने थोड़ी कहा था आपको ये सब करने के लिए, आपको आए हैं यमराज लेने, आप जाओ। उसने अपनी पत्नी से भी बोला तो उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और यही बोला कि हमने थोड़ी बोला था आपको कि आप चोरी चकारी करो, हमें पैसा ला के दो, हमें ऐशो आराम दो, हमें अच्छी ज़िंदगी दो। ये तो आपका अपना चुनाव था, आपके पाप है, आप भुगतो, हम क्यों जाएं आपकी जगह, हम नहीं जाएंगे। इस तरह सबने उसका साथ छोड़ दिया और वो बहुत निराश हताश होके बैठ गया। फिर यमराज जी ने कहा अच्छा, क्योंकि तेरी नीयत सच्ची थी कि तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया, तूने जो भी चोरी चकारी की, जो भी किया उसका तूने कुछ भी वैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तेरे मन में लालच नहीं था, इसीलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। तो तपस्या के लिए बोला। वो कहता है मैं नहीं भगवान को मानता, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया भगवान ने, कि कि मेरे को इस कर्म में मैं पड़ा ही इस चक्कर में कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं भगवान में नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू बस यहाँ बैठ जा आंखें बंद करके
और तू मरा 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 बोलता रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने बोलना शुरू किया, जाप करना शुरू किया, मरा 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 बोलते बोलते उन्हें पता ही नहीं चला वो कब राम 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 बोलने लग गए, क्योंकि मरा का उल्टा राम ही तो होता है। और राम जी के नाम में तो इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम। तो उसकी ज़िंदगी सुधर गई और फिर उसे राम जी के दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद भी मिला, और वो एक बहुत बड़े विद्वानी, ज्ञानी और पूजनीय बने। और आज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी साध संगत जी, सॉरी गुरु पापा, पर वो आज पूजे जाते हैं। लोग उनका नाम लेके कहते हैं कितने बड़े ज्ञानी विद्वानी थे, कितना भला काम उन्होंने किया। तो अगर हम सच्ची नीयत के साथ, सच्चे मन के साथ कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हमारे सामने कैसे भी लोग क्यों ना आए, भगवान जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। इसीलिए अगर हमें कभी भी, मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है, ना ही मैं कोई किसी को कुछ कहने वाली हूँ कि आप क्या करो, पर पता नहीं मेरे मन में आ रहा है मैं ये बोलूँ कि बजाय ये मांगने के कि भगवान हमें गाड़ी बंगला, हमें ऐशो आराम या हमारे घर गृहस्थी कुछ दो, उससे बेहतर है हम भगवान से माने हमारे मन को निर्मलता दो, संतोष दो, शांति दो, सुख दो, अपने चरणों में लगाओ उसे। कि हमारा मन जब एकाग्र हो जाएगा, जब वो भगवान जी के चरणों में रहेगा, तो इस धरती में हो रहे किसी भी सुख दुख से हम विचलित और नहीं होंगे, ना ही हम परेशान होंगे। हमारे मन में सुख शांति रहेगी, और जब हमारे मन में सुख शांति होगी तो हमारे आस पास धीरे धीरे करके सुख शांति फैलेगी। जब मैं छोटी थी तो मैं हर थोड़े समय में भागवत गीता का पाठ किया करती थी, जिसको पढ़ने से पता नहीं मेरा मन निर्भीक हो गया था, यानी जिसमें निडरता आ गई थी। कभी कोई गलत बात भी होती थी तो मुझे ना रोना आता था ना दुख होता था, कोई अच्छी बात भी होती थी तो मुझे कोई खुशी होती थी, पर मतलब कोई ऐसा नहीं होता था कि मुझे किसी चीज़ का लालच है। तो मेरे मन में एक स्थिरता थी, एक शांति थी, और हमेशा एक मुस्कान रहती थी मेरे चेहरे पे। और वो सुख शांति अब मैं उसे याद करती हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया को देख देख के मैंने सोचा कि ये लोग सब ऐसे करते हैं, मैं क्यों इनकी बात को बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं कैसे वो हमेशा बने वो होके चलती हूँ। पर नहीं, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हमें वो स्थिरता मिलती है, वो निश्चलता मिलती है, तो उससे बड़ी दौलत इस पूरी कायनात में कोई नहीं। अगर हमें भगवान के श्री चरण मिल जाए तो, जो हमें हमारे गुरुजी में मिलते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे इतनी अरदास है कि गुरु पापा मुझे अपने चरणों से जोड़ लो, मुझे मुक्ति के रास्ते में रखो, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे आसपास जुड़े हर इंसान में सकारात्मकता भरो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हम सबका कल्याण करो गुरुपा। हम कोई नहीं होते चाहने वाले कि वो खुश रहे, उसको कभी दुख ना आए, नहीं, हमें नहीं पता उसके कर्म कितने अच्छे हैं, कैसे है, या वो अच्छा है या बुरा है। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते, ये काम सिर्फ गुरु पापा कर सकते हैं, सिर्फ परम परमात्मा कर सकते हैं। हमसे कोई भी जाने अनजाने किसी का भी हमसे दिल दुखाओ तो मैं क्षमा मांगती हूँ। किसी से कोई भी गलती हमसे हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे हाथ पाँव से चलते फिरते अगर कोई भी जाने अनजाने जितने भी जीव अगर मरे हैं, या कोई किसी को परेशानी हुई है, कोई पीड़ा हुई है, तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, हर कण कण से क्षमा मांगती हूँ, और ये दुआ करती हूँ कि सबका कल्याण करे गुरु बाबा, सर्वस्व का कल्याण करे, और हम सबके मन में स्थिरता दे, सुख शांति दे, हमारे मन को अपने चरणों से लगाए, हमें शीतलता प्रदान करे, खुशहाली दे, और जब तक हम इस धरती पे रहे स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर, निरोगी काया बहुत बड़ी दौलत है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जो आपने दिया उसका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका उससे भी ज़्यादा शुक्राना।
क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जो हम नहीं जानते थे पर आप जानते थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुआ है, जो भी गलती गुनाह हुआ है, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। साथ में ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ वो दोबारा मत हो और हम सही रास्ते पे चलाइएगा। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। मुझे ये समय जो अभी निकला है वो पहाड़ जैसा दिख रहा था, समझ नहीं आ रही थी कैसे निकलेगा। बहुत दिल घबरा रहा था, पर आपने इतने आराम से उस समय को निकलवा दिया, पता ही नहीं चलने दिया। ध्यान ही नहीं गया कैसे उड़ गया वो समय। सिर्फ आप साथ थे, बस इस बात का एहसास था। जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ आपकी आंखों में देखती हूँ इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया। और वो एहसास, वो अनकंडीशनल लव जो आप देते हो, वो ना कहीं मिल सकता है, ना कहीं मिलेगा कभी। पता है ये दुनिया धोखों से, धोखेबाजों से भरी हुई है। हमारे कर्म ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। सब हमारे कर्मों का फल है, मैं जानती हूँ। आप हमारे कर्म काट रहे हैं। अगर हमें अपने इस पूरे कर्मों का फल मिलता जो हमने किए हैं, तो शायद हम झेल ना पाते। ये जो 10% आपने काट कर हमें दिया है, 90% काट के जो हमें आपसे जुड़ाव के कारण मिल रहा है, वो भी हमें इतना पहाड़ जैसा लगता है। उसमें भी आप हमारा हाथ ना पकड़ें तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। थैंक यू गुरुपा। घर में वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, बहुत मुश्किल समय था। और कहीं से पता था कोई प्यार नहीं करता, सब ऊपरी दिखावे कर रहे हैं। किसी को हमारे से कोई प्रेम नहीं है, स्पेशली मुझसे तो किसी को कोई प्रेम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि पता है जो आपसे क्लोजेस्ट इंसान है, जिसकी वजह से आप इस परिवार से जुड़े हो, उसी ने आपके पीठ के पीछे सब एक नया संसार बसाया हुआ है। उनके साथ बात कर कर के, छुपा छुपा कर चीज़ें। इज्जत नहीं है कोई किसी की नज़रों में आपकी, क्योंकि इतनी चीज़ें छुपाई गई हैं कि अब उनको आदत हो गई है। ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। थैंक यू गुरुपा, इतनी आपने समझ दी है, आपने सहने की ताकत दी है। ये अगर ना होती तो पता नहीं क्या हमारा हाल होता। रोते बिलखते ही रहते छोटे बच्चों की तरह कि ये नहीं मिला और वो नहीं मिला और हमारी इज्जत नहीं है। अब इतनी समझ तो है कि जो है वो आपकी कृपा, जो नहीं है वो भी आपकी कृपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने एक एक फंक्शन इतने प्यार से निकलवा दिया। मुझे बहुत फंक्शन शुरू होने से पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मैं कैसे करूँगी, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा क्या होगा। और मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे बैठकर बहुत
डांट लगाई और मुझे याद दिलाया, आपने उनके मन में भाव डाला और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। जो भी साइकिक अटैक्स मेरे ऊपर हुए हैं या जो कुछ मेरे ऊपर किया कराया गया, उसके लिए मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना और किसी को बद्दुआ नहीं देनी। मैं अपने कर्म खराब कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑल दिस। मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल था उन लोगों को माफ़ करना, पर थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा इस बात का शुक्राना करती रहती हूँ कि आपने जो मुझे, जिन पेरेंट्स के घर में मुझे पैदा किया, वो इतने अच्छे हैं, इतना दिल साफ़ है उनका कि वो मुझे, मेरे मन में भी मैल नहीं आने देते। थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल पेरेंट्स गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हें बनाए रखिए, हमारे जीवन में उन्हें बनाए रखिए गुरुपा। इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा सपोर्टिव। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा। हस्बैंड भी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, भटक गए हैं। आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि उनको अच्छे बुरे की पहचान हो जाए, उन्हें पहचान हो कि उनकी, अब हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को उनकी बहुत ज़रूरत है, और बाकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सब पूरी कर चुके हैं। बहकना बंद कर दें, दूसरों की बातों में आना बंद कर दें गुरुपा। थैंक यू सो मच। बात है, जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। वो कहते हैं अगर सूरज निकल आया है रात को तो मतलब निकल आया है। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है तो वो सच में होने वाली है। हम कभी कभी सुनते हैं कि ये कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा। तो हम तो सोचते हैं ये कष्ट तो हमें आया ही नहीं, पर वो कष्ट आने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुन के कटवा लो, पर हम मूर्ख ही समझ नहीं पाते। गुरुजी मुझे कितने समय से कह रहे थे तेरी कमर का कष्ट कटवा ले, तेरे पैरों में कष्ट है मैं जानता हूँ, तो कटवा ले, तू मान जा, तू कष्ट सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। पर मैं मूर्ख, मैं नहीं मानी। मैं सत्संग पूरा सुना ही नहीं, जिसकी वजह से जो कितने टाइम तक मुझे वो चेतावनी देते रहे मैं नज़रअंदाज कर गई। सॉरी गुरु पापा। और आज जब मेरे पैरों में उठने बैठने में दर्द होता है तो मुझे समझ आता है कि मैं, गुरु पापा किस कष्ट की बात कर रहे थे। और गुरु पापा से बड़ा दिल का कोई नहीं है। गुरु पापा अपने बच्चों का साथ हमेशा हाथ पकड़े रखते हैं। शुक्राना गुरु पापा कि गुरु पापा ने मुझे फिर रास्ता दिखाया और कहा कि मूर्ख, तू मूर्ख है क्या, तुझे समझ नहीं आता कि शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है, नीवा होके चलना है, शोर नहीं करना है। गुरु दी गल मान ते मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले, चंदन टीका लगा और विश्वास रख, सबूरी रख, अपने आप सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे कहा कि तू बिस्तर पर मरीज बनी बैठी होती अगर तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे ना होता। जो काली क्रियाएं हो रही हैं उससे तुझे कौन बचाता, तेरे परिवार को कौन बचाता। और तू नाशुक्री, शुक्र किए बिना जा रही है। शुक्राना कर पहले, तेरी सेवा है कि तू 7 दिन लगातार अमृत वेला शुक्राना कर। मुझे गुरुजी ने उठाया भी, पर मूर्ख बेवकूफ मैं फिर सो गई, फोन देखने बैठ गई, गलत वीडियो देखने बैठ गई। गुरुजी कहते हैं फालतू की वीडियो देखती है पर शुक्राना नहीं करती। शुक्राना कर, शुक्राना ही हर ताले दी चाबी है, इस जिंदगी को आसान बनाने की चाबी है, शरीर को फूल जैसा बनाने की शुक्र चाबी है।
हर बुरी नज़र, हर जादू ताने टोने को काटने की चाबी है शुक्राना। हर तंत्र विद्या को ख़त्म करने की चाबी है शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने की चाबी है शुक्राना। हर बला अला बला टला सबकी चाबी है शुक्राना। गुरु पापा अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर, इस जी सृष्टि में हर जीव की, हर कण कण की का कल्याण करना गुरु पापा। सर्वस्व कल्याण करो गुरु पापा, सर्वस्व कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना आपका कोट दान, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम, शुक्राना लख लख वारी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, नंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कोट दान, शुक्राना। जय जय गुरुजी।